त्रिकोणमिति के टेबल TRIGONOMETR और ट्रिग्नोमेट्री TABLE टेबल सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। त्रिकोणमिति के टेबल हम लोग जब याद करने का तरीका है, अगर बाय द पे याद करते वक्त हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। पहले यहाँ पे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का एकदम आसान ट्रिक बता रहे हैं, जो आपको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इस ट्रिक को तुरंत जान जाएंगे और 2 मिनट के अंदर में ही इसको आप लोग टेबल को तुरंत बना करके तुरंत ऑटोमेटिक उसको सोल्व कर दोगे। जैसे हमने पहले लिखा साइन थीटा, इधर से करेंगे, इधर कर देंगे और इधर से ऐसे। फिर देखिए साइन थीटा हमने लिख लिया, यहाँ पर लिखेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 0 अंश के बाद यहाँ से काउंट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे 0, यहाँ से 1 से नहीं काउंट करेंगे, 0 से काउंट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, इन सभी में हम 4 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से इसमें भाग दे दिए और सभी का वर्गमूल निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। सभी लोग का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब देखिए ध्यान से, 0 और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 का 4 में भाग देंगे 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसलिए 0 का 0, 0 अंश का 0, 30 अंश का होगा 1/2, 45 अंश का देखिए अब 2 का कौड़ी में 2 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। नहीं, यहाँ से इसे काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। तो अब काट देंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट कौड़ी में 2, 60 का कौड़ी में 3 का स्क्वायर रूट कौड़ी में 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1। अब ऐसी तरह देखिए अब यहाँ पर हो गया साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 45 अंश का मान 1/2 और 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2 और 90 अंश का मान 1। अब देखिए ठीक इसी तरह में आगे कॉस का ठीक हम इसी को पलट देंगे। कास का जो ये लिखे हैं बस इसी को हम पलट देंगे, ये कास थीटा का मान हो गया। अब देखिए अब पलट देंगे तो अब 0 के अब यहाँ पे 0 अंश की जगह 1 हो गया, 30 अंश की जगह कौड़ी में 3/2 हो गया, अब 45 की जगह 1/2 में 2 हो गया, अब 60 अंश की जगह 1/2 और 90 अंश की जगह पे 0। अब देखिए कास थीटा का मान 0 अंश का 1 ये हो गया। अब पूरा आसान टेबल आप समझ ही गए। देखिए कास 0 अंश का मान 1, 30 अंश का मान कौड़ी में 3/2, 45 अंश का मान 1/2 में 2 और 60 अंश का मान 1/2 और 90 अंश का मान 0। अब इसके बाद आता है टेन थीटा। अब टेन थीटा में हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा। तो हम लोग ज़ाहिर सी बात है 0 में 1 का भाग दे देंगे, 0 में 1 का भाग दे देंगे। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो टेन थीटा बराबर होता है, आप लोग को फार्मूला पता है, देखिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं। टेन थीटा बराबर होता है वह साइन
थीटा अपन COS कॉस थीटा। इसका मतलब ऊपर वाला में से नीचे वाले को भाग दे देंगे, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, 1/2 का भाग कर्ण 3/2 से देंगे तो यह इससे कट गया 1/3। और देखिए इसको भाग देंगे, कर्ण से 2 कट गया तो 1, इसको इसमें भाग दे देंगे तो ये हो गया कर्ण में 3। 1 में 0 का भाग देंगे तो आएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ऐसे बनाते हैं। अब देखिए आ गया अब कॉट थीटा। अब कॉट थीटा में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसी को ये वाला को हम पलट देते हैं। अब ये जो यहाँ पे था अब इसको इधर से ला के लिख देंगे, तो यहाँ पे ये है कि ये इनफिनाइट कर्ण में 3 A1 1/कर्ण में 3 और ये 0, ये हो गया। अब इसी तरह हम आगे सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर आपको ये जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1/COS कॉस थीटा। तो 1/cos थीटा, तो जैसे हम 1 तो पहले से हो गया, अब cos थीटा की जगह 1 लिख देंगे 0 अंश का। अब cos 0 अंश का मान निकलना है तो 1 में 1 का भाग देंगे 0, नहीं 1 में 1 का भाग देंगे 1। अब इसमें 1 में इसका भाग देंगे तो ये ऊपर जो गया ऊपर वाला नीचे हो गया, इसमें भाग देंगे तो ये कर्ण में 2 हो गया। 1 में इसका भाग देंगे तो ये 2 हो गया। 1 में 0 को भाग देंगे, 1 में अगर 0 का भाग देंगे तो ये हो गया इनफिनाइट। अब देखिए का सेक हो गया। बस सेक का जब निकल गया तो COS इसी को सेक थीटा, बस इसी को आप पलट दीजिए। जो ये कोसेक थीटा लिखे हैं इसको आप पलट दीजिए। अब देखिए अगर आपको कहीं कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हो, अगर आपसे पूछ दिया कि कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है, तुरंत साड़ी बन गई 2 मिनट के अंदर में, तुरंत 2/कर्ण में 3। कोई पूछ दिया आपसे 30 अंश का मान कितना, तो 1/कर्ण में 3। तो कितना आसान तरीका है। चलिए